जो नहीं बहुत फोन कॉल कर पाता है, जो समझे मैं नहीं कर पाती, किसी में इंट्यूशन ना हो तो कैसे पता लगे कि ये मतलबी दोस्त है या ये अच्छा दोस्त है? I give that person maybe three chances. अगर उसने मतलब time and again 3 के बाद भी like he's repeating to have like a negative intention, then probably I'll step back. What do you guys think about maintaining adult friendship in terms of heartbreak? मतलब एक दूसरे की कोई बात वो भी हो जाती है, बुरी लग जाती है, तो do you easily forgive and forget? और तुम्हें लगता है बड़े होके वो ज्यादा दिल में रहता है और मुश्किल होता है to forgive it? चलो क्या शुरू कर रहे थे? लो जी, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और हम वापस से आ गए आज कॉफी पकड़ के नए सेटअप से। हमने बैकग्राउंड चेंज कर लिया ताकि आपको कुछ नया दिखता रहे, हर बार कुछ ना कुछ। हमने बोला है, हमने पहले उस एंगल में लगाया था, आज इस एंगल में लगा लिया। हमारे पास बहुत कॉर्नर्स हैं, तो हम अगली बार हम वहां बैठ जाएंगे, फिर वहां बैठ जाएंगे, और जब हमारे पास कॉर्नर खत्म हो जाएंगे तब हम ग्रीन स्क्रीन यूज करेंगे। और क्या वो प्लान। फिर हमारे पास है एक बहुत ही बहुत बढ़िया ग्रीन स्क्रीन है। हम रेंट पे ले लेंगे। सीक्रेट वो है हमारे पास बैकड्रॉप। यस। तो आज का टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा यूनिक है, और वो है एडल्ट फ्रेंडशिप। यस, शेरी ने सजेस्ट किया एंड शी विल एक्सप्लेन क्या है। हाँ, तो मैं उससे पहले बताता हूँ क्या है, से पहले क्या नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, तो एडल्ट फ्रेंडशिप का मतलब हम उस चीज के बारे में बात नहीं करने वाले जो आप सोच रहे हो, जिसको सोच के आपने क्लिक किया। तो एडल्ट फ्रेंडशिप मतलब शेरी बता रही है। तो मेरे अकॉर्डिंगली एडल्ट फ्रेंडशिप होती है जैसे जब हम छोटे होते हैं, फ्रेंडशिप करना थोड़ा इजियर होता है, हम इतना दिमाग नहीं लगाते, मतलब जिसके साथ जो क्लास में सब लोग फ्रेंड्स होते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं सब फ्रेंड्स होते हैं। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम बहुत सोच के फ्रेंडशिप करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किसके साथ बैठ रहा है, हमारे आसपास कौन रहता है, एंड स्टफ लाइक दैट। हम किसके साथ डांस कर सकते हैं, किसके साथ सेम खाना खा सकते हैं। हाँ भाई, किसके साथ इंटरेस्ट मैच हो रहा है ना, तो एडल्ट फ्रेंडशिप हो। क्या डिफरेंस होता है कॉलेज वाली फ्रेंडशिप में और एडल्ट फ्रेंडशिप में? ऐसा क्या मुझे ये लगता है, मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी और मेरी ना हम 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप था और हम लोग लाइक बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम सब कुछ डिस्कस करते थे, मतलब एक एक चीज। और उस समय वो वाला टाइम होता है ना, रिलेशनशिप्स होते थे सबके ऐसे टाइप की, लाइक यू वुड टेल ईच अदर एवरीथिंग, और लगता है यही मेरी दुनिया है। फिर क्या हुआ, हम सबकी शादी हो गई, और हमारी शादी के बाद ना हम सबकी फ्रेंडशिप्स में डिफरेंस आया, क्योंकि सबकी ना प्रायोरिटीज चेंज हो गई। हमने 3-4 साल सबने बहुत कोशिश की, बट टुडे एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइम जोन। हम ट्राई करते हैं टू बी विद ईच अदर, टू टॉक टू ईच अदर, बट मुझे लगता है सबकी प्रायोरिटीज इतनी डिफरेंट हो गई ना। चाहे हमने कॉलेज में बोला था कि मतलब हम हमेशा टच में रहेंगे वो, बट आज की डेट पे वो नहीं हो पाता। दिल चाहता है वाली टाइप, राइट? कि उस समय पैक्ट बनता है, हम जो है ना बस कहीं पे भी जाएंगे, बट द मोमेंट लाइफ गोज ऑन, लाइफ टेक इट्स पार्ट्स, तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो सब कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। फिर पहले बात होती थी, फिर बंद हो गई, फिर मैसेज होते थे वो बंद हो गए, फिर वो कभी सालों में एक आधी बार हाय हो गई फेसबुक पे, या कभी हो गई, है ना? तो आप लोगों के फ्रेंड्स अभी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, सिर्फ कनाडा में है या आप लोगों के कनाडा से बाहर भी हैं? बाहर भी है। अब जैसे जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं है, किसी और कंट्री में है, बट द मेन थिंग इज जो हमारे केस में जो मेरे LNT के बैच के जो सारे फ्रेंड्स हैं वो मोस्टली यहाँ पर है। हमारे कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स हैं वो भी मोस्टली यहाँ पर है। कनाडा इज लाइक सभी यहाँ पर है। दैट्स नाइस। पता है क्योंकि हमारे साथ ऑपोजिट हुआ, लाइक आई न्यू फ्यू फ्रेंड्स, बट यहाँ पे जब मैं आई नहीं वाइब मैच हुआ या वट एवर हैपेंड, सो हम लोगों ने बिल्कुल बात नहीं हुई। तो जब हम दोनों यहाँ पे आए ना, हमारी बिल्कुल कोई नहीं था, हम किसी को नहीं जानते थे, और स्टार्टिंग के 1-2 ईयर हमारे ना उस वजह से बड़े लोनली थे, क्योंकि वी हैड नो फ्रेंड्स। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स बनाना एक नेसेसिटी फील हुई। कभी मुझे लाइफ में लगा नहीं था फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है एंड ऑल ऑफ दैट, बट जब कोई नहीं था ना, यहाँ पे फैमिली भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, तो उस टाइम पे लगा फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब आप बाहर जाते हो तब आपको, हमारे साथ जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता था, ठीक है, वहां पर हमारे थे, बट मतलब 1-2 ही थे। हाँ जी। बट लेकिन अब हर समय भी एक तो भी कहाँ थे, एक वो एक मोना दीदी थे, पर ऐसे कोई और हम बाहर नहीं बनाते थे। नहीं, एक मेरा जैसे बेस्ट फ्रेंड था, बट वो हमारे साथ आता रहता था, तो वो एक फ्रेंड था प्रेरित का, who was bachelor,
Okay. तो वो मेरा भी फ्रेंड था, वो प्रेरित का भी फ्रेंड था। और खासकर जैसे इंडिया में क्या होता है, आप ऑफिस में जाते हो ना तो आप ऑफिस में दोस्त बना लेते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है एक तो कल्चर, डिपेंडिंग ऑन, अगर तो वही देसी अगर कोलीग होगा तो इजीली बन भी जाएंगे, बट अगर गोरे होंगे या कोई और एथनिसिटी के होंगे या कुछ भी होंगे तो ना यू they keep it more professional rather than involving in the families and all. But ये true situation है जो तुम्हारी थी ना, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में तो थी। हमें लगता था कि दोस्त होने चाहिए, फिर हम ऑटोमेटिकली फिर जाते थे ऐसे ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में हमने फिर ज्वाइन किया, मिले, हमने वहाँ एक मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन किया, तो हम वहाँ पे जाते थे फिर संडे के संडे। But it was never like वो जो clicking point, we were still not there. जैसे मैं बताऊँ क्या, जैसे मुझे देख के लगता है मैं बातें करती हूँ and all of that, but मेरी जो बहुत फ्रेंड हो जाए ना, मैं उनसे बहुत बात कर सकती हूँ, बहुत बात कर सकती हूँ, बट जिससे मेरी वाइब नहीं मैच हो रही, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करूँ, मैं वहां पे इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। आप जब मिलते हो ना किसी से, अगर आपको उसके साथ क्लिक होना है तो यू नो इट कि हो जाएगा, ठीक है, वो वाइब से ऐसे पता चल जाता है, बॉडी भी सेंस करती है मेरे ख्याल से somewhere or the other। तो इनफैक्ट मुझे ये लगता था कि मतलब जो आज की डेट पे ना कि जैसे हम रैंडम लोगों से मिलके ट्राई कर लेते हैं, ओके लेट्स सी वाइब मैचेस और नॉट, बट आई थिंक बिफोर कमिंग टू कनाडा में से कभी इंडिया में सोच नहीं रखी मैं रैंडम लोगों से मिलूंगी, आई ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद देम। इंडिया में तो एक्चुअली आई थिंक ऑफिस में ही फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो यू डोंट गो आउट समवेयर, क्योंकि सब वहाँ पे गप्पे मारने के लिए बैठे ही होते हैं ना। ओके, द अदर एस्पेक्ट, तो जब आ रही थी इंडिया से तो तेरे मतलब फ्रेंड्स ने ऐसा नहीं, किसी ने नहीं बोला तू कनाडा जा रही है अब तो फिर तो हमें भूल जाएगी? मेरे ना फ्रेंड्स खुद ही सबने शादी कर ली थी। कह रहे हम भी शादी करके अलग हो जाते हैं। मुझे भूल गए थे, फिर मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ अब। तो बेसिकली तू कनाडा अपने दोस्तों से बदला लेने के लिए आई है। तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हें ज्यादा भूलूंगी अभी। अब तुम देखो तुमने शादी कर ली सबने, अब तुम देखो मैं शादी करके कनाडा जा रही हूँ। और एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ, अभी जो मेरे साइड फ्रेंड्स है ना, लाइक 2-3 इंडिया में, एक जैसे जर्मनी में, तो उन सबका ना फिर भी मैच हो जाता है कोई टाइम, मतलब मैं तो अलग ही दुनिया में हूँ, कनाडा इतना अलग टाइम जोन है, तो बड़ा मुश्किल। हम लोगों ने ना ऐसे, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले शुरू किया, हमारी ना बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रही थी, बहुत टाइम निकल जाता था, और जबकि हम ऐसे थे कि वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पूरा दिन पता होता था कि तेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, हमें एक एक इतनी बात ऐसे पता होती थी ना जो नहीं भी पता होनी चाहिए। बट फिर अब भी हमारी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, तो देन आई टोल्ड देम एक ऐसी चीज करते हैं कि यू नो हर मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को बाय हुक और क्रूक वील ऑल बी ऑन कॉल। तो पिछले 4-5 महीने से वी आर ट्राइंग टू डू दैट एंड वी आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट, बट मुझे फिर भी लगता है वो वाली जो दोस्ती थी ना कॉलेज टाइम की, वो नहीं हो सकती। ये तो देखो है कि जिस जहां पर तुम रह रहे हो वहां पर ही तुम्हारे को कोई ना कोई चाहिए होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अभी हम कनाडा में भी हैं, तो तुम पेरेंट्स से भी कितना ही बात कर लोगे, वो एक अलग ही कोने पे है, टाइम जोन्स मैच नहीं कर रहे, उनको अपनी भी टेंशन है, and then you need someone to like maybe vent out or maybe talk to whenever you need them. So और दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ भी like कितना ही बात कर लेंगे, you need some sort of like एक और पंचिंग बैग चाहिए होगा। But having said that, कनाडा में एक सेम सिटी में रहते हुए भी मेरी बेस्ट फ्रेंड यहीं पर है, like we live 20 minutes, still हम लोग 2-3 कई बार 4 महीनों में मिलते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं अभी वही बता रही थी ना थोड़ी देर पहले, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग वो भी यहीं पे ही रहते हैं GTA एरिया में, हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं हम मिलेंगे, वो होता है ना एक दूसरे को बस मीम्स भेजते रहते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते रहते हैं बस, बट मिलेंगे कब मिलेंगे वो पता नहीं। तो आई थिंक मिलना इंडिया की तरह नहीं होता ना कि नॉक 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 हम आ गए। एक तो यहाँ पे ये कल्चर भी नहीं है, आई थिंक हम में फिर भी है, हम आपको बोल देते हैं हमारे हैं, बट अच्छा है नहीं है एक्चुअली। मुझे तो अच्छा लगता है कि मतलब देयर इज स्पॉन्टेनियसली तुम आ सकते हो, हम जा सकते हैं, मतलब देयर इज लाइक समवन जिसके लिए तुम्हें ना सोचना नहीं पड़ता, यू नो बैक ऑफ योर माइंड दैट देयर इज समवन। बट ये मैं बोल रही हूँ ऐसी एडल्ट फ्रेंडशिप्स ना बहुत कम होती है। हर किसी के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते कि घर पहुंच गए। बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब हम आते हैं आपके घर पे, तो आपके बच्चे हमारे को कैसे खींच के ले जाते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो, ठीक है, दे डोंट जज और दे डोंट थिंक कि ये आपके दोस्त हैं या कुछ भी है, ठीक है, बस उन्होंने घसीटा, जो मर्जी आया हमारे साथ चलो भाई, चलो। सो दे डोंट थिंक अबाउट द रेस्ट, दे डोंट थिंक अबाउट व्हाट दे आर बॉदर्ड अबाउट इज वी वांट समवन टू प्ले विद, वी वांट समवन टू गो आउट विद, दैट्स इट। हमारी एज पे हमें वो चीज बहुत ही लाइक स्मार्टली एंड कैलकुलेटिवली चलनी पड़ती है कि किसके साथ हम
जा सकते हैं, किसके साथ हम हैंग आउट कर सकते हैं. So बहुत हर बंदे के साथ formal. वो कनेक्ट नहीं हो पाता. And what do you guys think about maintaining adult friendship in terms of heartbreak? मतलब एक दूसरे की कोई बात वो भी हो जाती है, बुरी लग जाती है, तो do you easily forgive and forget? और तुम्हें लगता है बड़े होके वो ज्यादा दिल में रहता है और मुश्किल होता है to forgive it? फिर ऑफ लेट आपका कोई लाइक हार्ट ब्रेक या बुरा लगा हो किसी फ्रेंड की वजह मतलब से, किसी दोस्त ने छुरा घोपा. What would you do in that situation? Yeah. मैं नॉर्मली मेरी आई टेंड टू इग्नोर, ट्राई टू इग्नोर. ये सबसे देख लो इनको, मैं- इनसे देख लो, ठीक है. ये बंदे के चेहरे पे कभी भी वो शिकन नहीं आएगी. लेकिन एक चीज जरूर है, मेरे दिमाग से जाती नहीं है कभी. मैं इग्नोर कर देता हूँ बट वो मेरे दिमाग से जाती नहीं कभी. I also forgive but I don't forget. I can't forget. वो दिल में कहीं ना कहीं रह जाता है. मैं लड़ा नहीं कभी. मतलब मेरे को लड़ने वाला मोड कभी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं लड़ू जाके, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया. कहीं होते हैं फ्रेंड्स, बट मुझे लगता है मैंने देखे हैं. कंसंट्रेशन और कम्युनिकेशन इज वेरी जैसे मुझे इसका पता है कि ये तो अपने फ्रेंड से लड़ लेती है. नहीं, बट लड़ना नहीं, बट मुझे फील होता है कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है ना, कभी कभी सब अपने communication वर्ल्ड में बहुत कुछ important बुरा है, मान के हाँ. बैठे हैं, तो वो फिर क्या होता है, अगर कोई आगे बात ही नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगी. yeah, बेटर है exactly. टॉक इट आउट एंड जस्ट एंड यू सॉल्व नो दिस आई हैव फेल्ट इन माय लाइफ, क्योंकि मैं बहुत शाय थी और बहुत रिजर्व्ड थी. आई वुड नॉट से इंट्रोवर्ट, बट हाँ मैं बहुत रिजर्व थी. मैं किसी को बताने से डरती थी कि मैं बोलूंगी और कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो उस चक्कर में ना आई लॉस्ट so many good friends. But then I realized slowly बहुत सारे friends के साथ, first तो luckily I found few friends जो खुद से आके बात करते थे, not in a confrontation mode but in a communicative mode, talking mode, discussing mode, कि देख ऐसा हुआ था ना तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा तो ना like ऐसे kind of. तूने उस दिन मेरी 2 चम्मच मेरी ले ली थी ना चीनी की एक्स्ट्रा, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. उस दिन तूने मेरे लंच बॉक्स में से रोटी खा ली थी ना. ये वाली लड़ाइयाँ ना बचपन में होती है. बड़े की लड़ाइयाँ होती हैं. टॉपिक्स आई थिंक मोर अबाउट लाइफ इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज में भी, आई डोंट नो, बट किस बारे में होती है बड़े की लड़ाई? बहुत ज्यादा नहीं होती. आधी तो बढ़िया घर पे नहीं आई थी जब मैंने तेरे को बुलाया था, तू याद कर. वो तो ऐसे सुनाने के लिए बोल देते हैं, बट स्टिल हमने कितनी बार प्लान बनाए बट तुमने तो ना ही किया, तो फिर तो देख लो तुम्हारे कैसा. मे बी हाँ, कई लोग इस बारे में भी शायद बुरा मान जाते हों. आई डोंट रिमेम्बर एनीबडी एज सच, बट मान सकते हैं. क्योंकि कई बार ना लोगों को लगता है कि तुम मिलना नहीं चाहते, बट ऐसा नहीं होता. भाई तुमने बट पर्सपेक्टिव ये तो हो सकता है कि तुम्हारे को उनके साथ और नहीं निभानी भाई, कि तुम्हारे साथ उनकी नहीं बन रही. बट एक्चुअल में होता है कई लोगों के साथ ये. बट लाइफ भी चेंज हो जाती है. नहीं, लाइफ भी चेंज हो जाती है. बच्चे तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, तुम्हारे शेड्यूल चेंज हो जाते हैं, और जरूरी नहीं कि शेड्यूल मैच करे. अब जैसे हमें जब हमने सोचा कि वी विल ट्राई गेट प्रेग्नेंट एंड जो भी, वो प्रोसेस इतनी लंबी खिंची एंड साथ में इट टेक्स टू सो टाइम, तो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है. तो ना तुम थोड़ा अपना अंदर घुस जाते हो. वैसे ही कट ऑफ हो जाता है प्रायोरिटीज में, वैसे ही कट ऑफ हो जाता है ना तुम्हारा. अदर पीपल वेरी लेस, ओनली लाइक जो बहुत सराउंडिंग है उनके साथ ही. तो जो लोग उस टाइम तक रह जाते हैं, समझ लेते हैं, वो फिर यू नो दे गो ऑन. आई थिंक फ्रेंडशिप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे की ना सिचुएशन समझना. समटाइम्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम नहीं मिल पा रहे हो, नहीं बात कर पा रहे हो, बट ट्रू फ्रेंड आई फील होता है जो ना समझे कि he will come back. जैसे मेरे मतलब ना, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है इंडिया में है वो, एंड मैं उससे सबसे कम बात करती हूँ. मतलब मैं उससे शायद 2 महीने में एक बार ही बात करती हूँ. बट उसने मुझे ना आज तक इतने सालों में नहीं बोला कि तू फोन नहीं करती, तू मैसेज नहीं करती. वर्सेस देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु ऑलवेज से तू तो भूल गई है और ये सब बातें. तो मुझे ना उसकी बहुत वैल्यू है, जिसने मुझे आज तक कंप्लेंट नहीं किया, बिकॉज शी अंडरस्टैंड मैं बिजी हूँ. मतलब वो ये समझती है. बट लेकिन इसमें 2 पर्सपेक्टिव हैं. कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमारा हक है बोलने का, यार तुमने मेरे को कॉल नहीं करा. वो हक वाला और छेड़ने वाला ना पता चलता है कि तुम किस वे में बोल रहे हो. मैं ये तो कह रहा हूँ, समझने में तो गलती हो सकती है. नहीं, जिस फ्रेंडशिप में तुम जानते हो एक दूसरे को कौन कैसे बोल रहा है. अब देखो, मैं आपका फ्रेंड हूँ क्योंकि मैंने बुरा माना कि आप 5-6 बार आपने बोला कि हम बाहर नहीं गए, ठीक है. मैंने कितनी बार फोर्स किया, मैंने एक बार भी मना नहीं किया. इन्होंने कभी भी मना नहीं किया. सच्चे दोस्त. बट फिर भी आई अंडरस्टूड योर सिचुएशन. Oh my God! You got 10 points. True friend. I understood your situation and I didn't say anything. I said, okay, we'll enjoy at home. यही होता है. बैठने की आदत डलवा दी है मैंने.
सिड को जिसने घर पे बिठा दिया, he really thinks you are his friend स्वाति। नहीं, मैं अपने घर बिठा पाई अब बस ठंड खत्म, अब हम घर में नहीं बैठेंगे ये यस अंटिल नवंबर। अच्छा, एक तो होता है कि भाई दोस्त होते हैं कॉलेज के और तुम्हारे स्कूल के व्हाटएवर या बड़े होके बनते हैं, है ना। उनमें से कुछ दोस्त होते हैं अच्छे, कुछ दोस्त होते हैं ओके, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लगता है कि मतलब के लिए सिर्फ मीन फ्रेंड्स। what your guys like, what's your take on it? मेरे ना बहुत, मुझे ऐसा लगा है पर्सनली कि मेरा तो बहुत लोगों ने बहुत बारी फायदा उठाया है और मैंने मतलब बहुत दोस्ती के नाम पे काटा है। तो हाँ। इसका तो पता है क्या है, इसको लाइक सामने से भी मैं बोलूंगा ना कि थोड़ा लाइक इससे थोड़ा सा बच के रहियो, या फिर बिकॉज आपको ना एक सेंस हो जाती है कि कौन सा बंदा कैसे है, किस वे में आपको अप्रोच कर रहा है। तो But how do you understand? आई डोंट नो, थोड़ी एक मेरे को तो होती है थोड़ी वाइब। सिड की इंट्यूशन मुझे पावर भी बहुत आती है। हाई है। He But always किसी tells में- me कि ये इंसान तुझे धोखा किसी में देगा। इंट्यूशन ना हो तो कैसे पता लगे हाँ, कि ये जैसे- मतलब ही दोस्त है या ये अच्छा दोस्त है? नहीं आई डोंट नो आपको- पता कैसे, जैसे मुझे ना पता तो आई थिंक लग जाता है, बट मैं ना बहुत चांसेस देती हूँ। मैं तब तक चांस देती हूँ जब तक मेरा दिल ना टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता। जब तक वो मैं चांसेस सामने देती से आके रहती नहीं हूँ। करता, पीछे से तो छोड़ दो, पीछे से तो मारना तो छोड़ दो, जब तक वो सामने से आके नहीं करता हाँ तब समझती है। या नहीं, ये है गर्ल्स का होता है गैस। Yeah. मैं भी ऐसी हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, खंजर इधर उधर चारों तरफ से खाए हैं, बट नाउ आई एम वेरी बट ऐसा नहीं होता कि वो खंजर मारते नहीं, हम मौका देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। He always tells me वो मेरी प्रॉब्लम है। I don't know, तुम सिड थोड़ा प्रोटेक्टिव है। He will not let everybody enter. He will know कि मुझे Boys कितना are like करना है। that. मैं ना बहुत लाइक मुझसे अगर कोई कुछ पूछे ना, मुझे पता है मुझे इसको ये नहीं बोलना, इट्स वेरी पर्सनल, मैं बोल दूंगी। मैं भी बोल दूंगी। एंड आई नो आई शुड नॉट, बट मैं बोल दूंगी। या मैं भी बोल दूंगी। कोई मुझसे इतना प्यार से दो बातें आके कर ले, उसको हाय पर सब निकल आएगा। आई डोंट नो, समहाउ मेरे साथ बहुत बारी हुआ है, लोगों ने वो बहुत यूज किया है मेरे हाँ, अगेंस्ट। लाइक मैं भी काफी ओपन हूँ उस वे में कि अगर कोई आपके सामने वेलकमिंग है एंड आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आई विल बी द सेम। बट आई नो कि अगर वो बंदा लाइक आई गिव दैट पर्सन मे बी थ्री चांसेस, अगर उसने मतलब टाइम एंड अगेन 3 के बाद भी लाइक ही इज रिपीटिंग to have like a negative intention, then probably I'll step back. Yeah. And मतलब मैं कुछ confront नहीं करूंगा, but I take a step back in my मतलब friendship. मैं और सिर्फ जैसे है ना, हमारी बहुत सारी जो कॉमन फ्रेंडशिप्स है उसमें आई थिंक हम ना फैमिली बना लेते हैं। जैसे आप, हमने कभी आपको फ्रेंड ट्रीट नहीं करते, वी ट्रीट यू एज फैमिली, है ना। तो हमारे बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनको हमने आई थिंक फैमिली ट्रीट किया है, बट बहुत बारी कुछ ऐसा हुआ है वेयर थिंग्स गो रॉन्ग and why we don't know, but we still try our best कि you know हम उसको बहुत अच्छे से रखें। Because you know हम लोग it gets difficult. हम इंडिया से बाहर हैं, फैमिली से दूर है, सो हमें लगता है कि यस वी नीड सो मेनी पीपल यहाँ पे जानना पहचानना, बट राइट, और एक फैमिली वाली कंफर्ट। बट स्वाति पता है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे होने चाहिए। आई फील क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत दोस्त ना हो, जो हो ना वो रियल हो। हाँ, वो बहुत बाकी सब important है। नेटवर्किंग है। तुम्हारे 3 या 4 ही होंगे जो तुम्हारे रियल ट्रू फ्रेंड्स है, जो लॉन्ग टर्म रहेंगे। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री। So प्रेरित, आपके कौन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर अच्छे दोस्त हैं? बंटी, बबलू, बंटी, बबलू, जरा नाम तो बताओ हमें भी। आप सबके निकनेम है, तुम मुझे शेरी बोलते रहते हो। तुम्हारे निकनेम क्या है? नहीं, रहने दे। स्वाति, तेरा बहुत अच्छा है। तुम्हारे निकनेम क्या है? वैसे मुझे शेरी, सिद, प्रेरित, स्वाति। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मेरा तो मैं बता दूं, मेरा तो सनी है। सन्नी। ओके, तुम दोनों के बहुत अच्छे हैं। सन्नी, हमारे शेरी। नहीं है। अरे पता I'm नहीं good. तो अब गाइस जानना चाहते हो ना? तो कमेंट्स में बताओ। कमेंट्स में बताओगे, अगर 100 कमेंट आ जाएंगे तो मैं बता दूंगा। अगर 100 कमेंट्स आए तो मैं aim- बताऊंगी। वो जैसे कैरी मेरा माटी करता है सबसे ना, अच्छे एम वाला करते हैं इस वो कैरी माटी सुना ना, वो कहता नहीं हर अपने व्लॉग में, व्लॉग कह रहा सॉरी, अपनी हर वीडियो में कि भाई एम करते हैं 1 लाख लाइक की, एम करते हैं ये स्मैश कर दो इस रेड बटन को, फलाना। तो ऐसे ही एम करते हैं 100 कमेंट्स की, तो मैं बता दूंगा। तो मैं भी बता क्वेश्चन दूंगी। मार्क करते रहना, बट 100 कर देना। बट मेरा बहुत फनी एंड इंटरेस्टिंग है। सही में। गाइस वी नीड 100 कमेंट्स। अच्छा, अगर गैस कर लिया तो आप इनको सरप्राइज कुछ गिफ्ट दोगे? जिसने किया उसको शाउट आउट मिलेगा। हाँ, जिसने किया उसको शाउट आउट मिलेगा। राइट। बट कमिंग बैक टू टॉपिक, इसका क्या कंक्लूजन है? मतलब व्हाट्स, आई फील, मैं बताती हूँ,
मैं ही बोलती हूँ पहले हमेशा। तो शहरी आप जाओ पहले, आप बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हमेशा बहुत कुछ होता है कहने के लिए। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप बहुत ब्यूटीफुल चीज है अगर दिल से निभाई जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि ना निभानी चाहिए। अगर किसी की बात आपस में बुरी लगे, जो कि आई थिंक एज एन एडल्ट बहुत ज्यादा लगती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, तो अगर लगे तो कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड यू शुड रिजॉल्व इट, क्योंकि बड़ी मुश्किल से फ्रेंड्स मिलते हैं एंड कोई भी चीज उसको ना छोटी छोटी चीजें रुइन नहीं करनी चाहिए। एंड पर्सनली आई फील एडल्ट फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लाइक मेरे लिए पर्सनली मुझसे ना बहुत सारे फोन कॉल्स नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है टू मेंटेन देम, बट आई विश मैं ज्यादा मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड से ना तुम बहुत दिल खोल के बात कर सकते हो। जैसे आज की डेट पे मैं स्वाति के साथ बहुत बात करती हूँ, आई लव इट। सो ये चीज एक तुम्हारा सिर्फ तुम्हारी बात तो कोई पॉडकास्ट बना नहीं, ये चीज मैंने भी सीखी है कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बट यू हैव टू पुट एफर्ट इन इट। मैं अब मेक श्योर करती हूँ कि मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं मैं उनको रेगुलरली कॉल करूँ। कभी ना कभी मैं जब भी मैं फ्री होती हूँ 5 मिनट के लिए भी ना मैं कॉल करके गप्पे मारने लग जाती हूँ 5 मिनट की, कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ताकि इन टच रहें, क्योंकि मिल नहीं पाते हर टाइम। तूने भी देखा होगा, मैं अगर स्कूल भी बच्चों को पिक करने जा रही होती हूँ तो मैं अपने हर किसी को कॉल मिलाती हूँ उस टाइम पे कि हाँ कोई है फ्री तो बात कर लेते हैं, कोई है तो चलो बात कर लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक 5 मिनट की जल्दी से चिट गुड आप कर पाते हो। जैसे मुझे जैसा पर्सन जो नहीं बहुत फोन कॉल कर पाता, आई फ्रेंड जो समझे, मैं नहीं कर पाती। myself to do it, मैं ताकि मैं करूं। बहुत कम कॉल करता हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस वजह से बहुत से फ्रेंड्स जो पुराने हैं या जो भी नए भी हैं, उनके माइंड में शायद ये परसेप्शन जाता होगा कि मैं आई थिंक ईगो में हूँ या व्हाटएवर, ये मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या कुछ भी। हम तो प्रिविलेज फील करते हैं, आपके कॉल आ जाते हैं तो वो फील प्रिविलेज। तो बिग बॉस से कॉल आई है, बिग बॉस आते हैं, आज हवेली पे आइए। मेरी बहुत गंदी आदत है कि मैं कॉल नहीं करता हूँ। हाँ, बट ये एक्चुअली जैसे प्रेरित, जैसे तेरे को कॉल करने की आदत नहीं है, प्रेरित इज नॉट अ चैटर बॉक्स काइंड ऑफ पर्सन। बहुत मुझे समझ नहीं आती है बात क्या करूंगा, कि मैं बात क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या। ठीक है, हर किसी की नेचर होती है, बट वही मैं वही कह रही हूँ, फ्रेंड वो होता है जो हमारे इस नेचर को भी समझे कि ये नहीं करता बट ही लव्स मी और शी लव्स मी। हाँ, वो तो फिर अब फ्रेंड के ऊपर है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मेरी 2-3 ऐसे जो मुझे इतने साल से माफ कर रहे हैं कि मैं उनके मैसेज भी 10-10 दिन बाद रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू गाइस, तुम्हें पता है। बट और मैंने ये भी नोटिस किया, जो भी मेरे आज तक लाइक बहुत लॉन्ग टर्म जो फ्रेंडशिप्स चली हैं, हमारे बीच में इश्यूज भी बहुत हुए हैं, बट somehow either say like God put us together again, या फिर हमने अपने इश्यूज रिजॉल्व करे, बात की। और ऐसा नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हुई है कई बारी, बट somehow we ended up resolving it. Yeah, that's important. Because I think मुझे लगता है छोटी छोटी बातों के पीछे अपनी इतने लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप को क्या छोड़ना। Exactly, right? I agree. और वो जो चली है इतने लॉन्ग टर्म चीज, वो किसी रीजन से चली है। Exactly. दोस्त मिलने बड़े मुश्किल है, तो फिर उसको बचा के रखो rather than losing जो मिली है वो। It's a very precious thing. Yeah. So at the end of the day, मेरे पास ज्यादा नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा, दोस्ती करनी है तो दिमाग से मत करो, दिल से करो। तो ये पॉडकास्ट हम यही एंड करते हैं। Yes. आप क्या सोचते हैं गाइस? हम हमेशा पूछते हैं, हमें कमेंट में बताना जो हमने डिस्कस किया, व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। यस, एंड वो YouTube वाली बात करती हूँ, प्लीज 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 डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, एवरीथिंग, बिकॉज वी आर फॉर रियल देसीज, फॉर रियल देसीज, भूल जाते हैं देसी। और हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और अब आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में कि हम थोड़ा सा और डीप जाएं टॉपिक को, और कोशिश करें थोड़ा और पर्सनल होए और थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, ताकि आपको भी मजा आए, हमें भी मजा आए एक्सप्लोर करने में। और अभी शुरू के थोड़े से सरफेस पे हैं, ताकि एटलीस्ट हम खुद भी हम थोड़े से फॉर्म में आ जाएं, आप लोग भी थोड़ा फॉर्म में आ जाओ। बट हमें फीडबैक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप बताओगे तो हमें समझ आएगा क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। अब आप क्या चाहते हो, किस टॉपिक कोई चाहते हो, या किस तरीके से चाहते हो कि उसको हम रिप्रेजेंट करें, बहुत ज्यादा डिटेल में या कैजुअल रखें, लाइट हार्टेड रखें,
या मिक्स रखें, लाइट हार्टेड भी रखें और टॉपिक को डीप भी लेके जाएं। तो टॉपिक्स हमारे पास बहुत हैं। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत है। अरे तो मस्त आपका मस्त फीडबैक बहुत ही और वो भी है कि हम एक्सपर्ट एडवाइस के साथ रखें या सिंपली अपने व्यूज रखें सिर्फ। तो एक्सपर्ट एडवाइस भी दे देंगे बट नॉट पीआर रिलेटेड। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। शुरू ही हो जाते तो बाय बाय करते हुए भी 15 मिनट कर दिए, बड़ा अच्छा था। हाँ आज हम थोड़ा गए डीप या नहीं? नहीं आज भी नहीं जाते। ले